बीएचयू के छात्रों ने आज सोमवार को दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक जुलूस निकाला। छात्रों ने कल पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के साथ की गई बदसलूकी का विरोध किया और इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक घटना बताया। छात्रों ने कहा कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन कर रहा था और दूसरी तरफ सड़क पर महिला पहलवानों की आवाज कुचली जा रही थी। मार्च के दौरान छात्रों ने ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, महिला पहलवानों को न्याय दो, लोकतंत्र पे हमला बंद करो जैसे नारे लगाए। लंका गेट पर पहुंचकर ये मार्च एक सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान राजीव नयन, सुमन आनंद, मारुति, मानव, निर्भय यादव, अमरेंद्र, ऋषभ, समरेंद्र, जितेंद्र आदि मौजूद रहे। जैसा मैं जितेंद्र कुमार यादव, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमारी देश की गौरव बढ़ाने वाली, ओलंपिक में पदक लाने वाली बहन पहलवानों को इस देश में जिस प्रकार कल 28 मई को दिल्ली के जंतर मंतर से घसीटा गया, जहां देश का नया संसद बन रहा था, जहां हम देश के प्रधानमंत्री और अनेकों मंत्री और सांसद जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे, जहां लोग कानून बनाते हैं, उसी जगह दिल्ली में हमारे देश की बेटियों किस प्रकार यहाँ की पुलिसिया अत्याचार दमन कर उनको घसीटा गया है, कैसे उनको जेल में ठूसा गया है, वो देखकर बहुत अपने अंदर से बहुत आत्मग्लानि होती है। और वही दोषी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है, वो नए संसद का उद्घाटन करवा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा दोहरा चरित्र है भाजपा की कि अपने जो एक तरफ देश नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कहती खेलो इंडिया। कैसा खेलो इंडिया भाई, हमारी देश की बहनें कैसे खेलेंगी? ऐसे ताकतवर जो पहलवान लोग, रेसलर लोग लाती हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हमारे जो गांव गिराव गुरबों से निकलने वाली बहन कहाँ सुरक्षित हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बहन कहाँ सुरक्षित हैं? उसी के हम लोग खिलाफ ब्रजभूषण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो हमारी बहन पहलवानों को न्याय दिया जाए और इस देश के संसद और देश के पदाधिकारी प्रधानमंत्री एक कान खोल कर सुन ले कि जल्द से जल्द हम हमारी बहनों को न्याय दे, नहीं तो हम सभी साथी एक बड़े आंदोलन के लिए कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। जैसा हम लोग पिछले कल भी एक धरना प्रदर्शन के मार्च निकाले थे शांतिपूर्ण तरीके से, आज भी हम लोग वही निकाले हैं। हम लोग की यही मांग है कि जल्द से जल्द उस गिरफ्तार ब्रजभूषण सिंह, चिमनानंद और जो एक हाथरस में जो मंत्री था अजय टेनी, इन सबको तो सरकार बचा रही है, आरएसएस बचा रही है, पर जो हमारे लिए ओलंपिक पदक लाती हैं और इतना दुर्भाग्य की बात है जब वही पहलवान विनेश फोगाट, बुजरंग पुनिया लाते हैं पदक तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे देश की बेटियां हैं, उनसे मिलने जाती हैं। अब क्यों नहीं मिल रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री? तो ये बीजेपी की दोहरा चरित्र है। हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको न्याय दें और दोषी ब्रजभूषण सिंह को जल्द से जल्द जेल में बंद करें। और क्योंकि अब हमारे देश के लिए कुछ जो होने वाला है, ओलंपिक में बहुत तरह के पदक गेम होने वाले हैं, ऐसे लिए वो लोग प्रैक्टिस करें और आने वाली हमारी देश की बहनें और पीढ़ियां उनसे सीखें और आगे जाके अपने देश के लिए परचम लहराएं। इससे हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत जी, मेरा नाम आकांक्षा आजाद है, मैं बीएचयू की स्टूडेंट हूँ। कल जो ये मामला हुआ कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समय जब लड़कियों ने संसद भवन की तरफ मार्च किया, पहलवान जो लगभग 1 महीने से आंदोलनरत हैं, उनके साथ मारपीट की गई। हम तस्वीरों में, वीडियो में देख रहे हैं कितना बुरी तरीके से पूरी सुरक्षा बलों ने उनके साथ मारपीट की, उनको उठा के फेंका। हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये कैसा देश है जहाँ लोकतंत्र नहीं बचा है कि लड़कियां अपना आंदोलन कर सकती हैं। जब लड़कियां नए संसद भवन तरफ मार्च कर रही थी, जो जंतर मंतर पे उनका सामान था, जो कूलर था जिसके आधार पे वो धरना कर रही थी, वो सब हटा दिया गया। और जो आरोपी ब्रजभूषण सिंह है वो संसद भवन में खड़ा है, तस्वीरें खिंचा रहा है मुस्कुराकर, और उसके पीछे लगा है सत्यमेव जयते। ये सोचने वाली बात है कि सत्य जब धरा का धरा रह गया, जब न्याय लड़कियों को मिला नहीं, तब आरोपी जाकर के वहाँ फोटो खिंचा रहा है और बता रहा है कि उसको अनुभव कितना बढ़िया लगा। ये मोदी जी, ये जो पूरे बीजेपी है, ये जो पूरी आरएसएस है, ये जो इतने बड़े माफिया और अपराधी हैं ब्रजभूषण सिंह, उसको बचा रही है। 10 सालों से लड़कियों ने उनके ऊपर इतना आरोप लगाया बार बार सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और ये सरकार लड़कियों पर लाठी चलाती है, उन्हें मारती है और ब्रजभूषण सिंह को बचाती है। आज जो जाके एफआईआर भी हुआ है वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो।
पॉक्सो एक्ट लग रहा है तो उसकी गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? नाबालिग के सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसके ऊपर इतना जघन्य अपराध है। 10 साल के अंदर कितने लड़कियों ने आरोप लगाया, क्यों उसको मोदी सरकार बचा रही है? बस इसलिए ना कि उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा, जो उन सांसद इतने 6 बार से बनते आ रहे हैं। आपको वोट बैंक की चिंता है और दूसरी तरफ आप झूठा नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी के ऊपर आप लाठियां चलवा रहे हैं। विनेश जब पुरस्कार जीत कर आती तो उसको कहते ये तो मेरे घर की बेटी है। आज तुम्हारी घर की बेटी मारी जा रही है सड़कों पे और तुम वो नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हो। तुम बोल करके ये बता रहे हो कि तुम्हारी घर की बेटी नहीं है। जब पुरस्कार लाती है तो अपने सीना चौड़ा करने के लिए सबको बताते हैं अच्छा ये देश की बेटी है। आज वो देश की बेटियां क्यों लात जूते खा रही हैं? न्याय ही तो मांग रही हैं। जब एक महिला को इस देश में न्याय नहीं मिल सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल कर आई उनको न्याय नहीं मिल सकता है, तो किस अधिकार से हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है? इसी के खिलाफ हम बीएचयू के स्टूडेंट्स लोगों ने ये मार्च निकाला उनको बताने के लिए कि आप जो ढकोसला करते हो लड़कियों को कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमें समझ में आ रहा है कि अब क्या हो। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, आपको भी बताया जाएगा कि पूरा